दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 6 फरवरी से आसमान होगा साफ। दोस्तों, झारखंड में मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी से आसमान साफ हो जाएगा और 15 फरवरी के बाद से झारखंड वासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। उत्तर पूर्वी जिलों में कहीं कहीं भारी बरसात की भी संभावना है। देवघर, धनबाद, गोड्डा, जामताड़ा, दुमका, गिरिडीह, पाकुड़ और साहेबगंज के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा उत्तर और मध्य भाग में कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। 5 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन सुबह के समय कोहरा और धुंध रहेगा, बाद में आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। सरकार 7 जिलों में स्कूल खोलने को लेकर जल्द लेगी पेरेंट्स की सहमति। बड़ी खबर है। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश के बाद 4 फरवरी से झारखंड के 17 जिलों में पहली से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया गया है। वहीं रांची समेत 7 जिलों में 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए विद्यालय खोला गया है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जनवरी 2022 में सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया था। वहीं लगभग 2 साल से पहली से 5वीं तक की कक्षाएं पूरी तरह से ठप थी। स्कूल संचालन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जा रहा है। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से एक गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। चतरा के 69 गांवों से गुजरेगा एक्सप्रेस वे। भारतमाला परियोजना के तहत केंद्र सरकार वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेस वे का निर्माण करने जा रही है। यह एक्सप्रेस वे चतरा के 69 गांवों से होकर गुजरेगा। खबरों को माने तो बनारस कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे चतरा सदर प्रखंड के 29, हंटरगंज के 24, सिमरिया के 11 व पत्थलगढ़ा प्रखंड के 5 गांवों से गुजरेगा। इन गांवों का सत्यापन किया जा रहा है। बहुत जल्द गांवों की सूची जारी कर दी जाएगी। बता दें कि बहुत जल्द इन गांवों में भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। फिलहाल जिला भू अर्जन कार्यालय में गांव का सत्यापन करने के लिए संबंधित अंचल कार्यालय को पत्र भेजा गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है। जेएसएससी ने जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए बढ़ाई पदों की संख्या। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी ने जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति के लिए पदों की संख्या बढ़ा दी है। बता दें कि पहले जारी विज्ञापन में कुल 285 पदों पर नियुक्ति निकाली गई थी। नए फैसले के तहत अब इसमें 1004 पदों की बढ़ोतरी और की गई है, यानी अब कुल 1289 पदों पर जूनियर इंजीनियर जेई की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। भर्ती के लिए 7 फरवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। जेएसएससी द्वारा जारी वैकेंसी में कुल 1289 पदों को भरा जाना है, जिसमें नगर विकास विभाग में जेई विद्युत के लिए 46 पद, जेई असैनिक के लिए 188 पद और जेई यांत्रिक के लिए 51 पद, पेयजल स्वच्छता विभाग में जेई असैनिक के लिए 171 पद, जल संसाधन विभाग में जूनियर इंजीनियर असैनिक के लिए 400 पद और जेई असैनिक के लिए 30 पद शामिल किए गए हैं। इसके अलावा पथ निर्माण विभाग में जेई असैनिक के लिए 392 पद और कृषि विभाग के जूनियर इंजीनियर कृषि के लिए पद प्रस्तावित 11 पद प्रस्तावित किए गए हैं। दोस्तों, बड़ी खबर है। अब झारखंड की ज़मीन से साइबर क्राइम करना नहीं होगा आसान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है। जामताड़ा में दर्ज साइबर अपराधियों के मामलों की जांच के दौरान यह तथ्य आया है कि अधिकतर मामलों में इस्तेमाल सिम कार्ड बंगाल से इश्यू कराए गए हैं। बंगाल के इलाकों में जांच के दौरान पाया गया कि कई मृत लोगों मजदूरों के नाम से सिम कार्ड जारी करा लिए गए थे। इसके मद्देनज़र राज्य पुलिस मुख्यालय फर्जी सिम कार्ड के उपयोग पर रोक लगाएगा। इसके लिए साइबर अपराध के हॉट स्पॉट के तौर पर चिन्हित इलाकों में इस्तेमाल होने वाले सभी सिम कार्ड की जांच होगी, उनका सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद फर्जी तरीके से जारी सिम कार्ड को लेकर अलग से एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब सोशल मीडिया फेसबुक भी देगा 50 लाख रुपए तक का लोन। सोशल मीडिया फेसबुक अब
अपने यूजर्स के लिए लोन सुविधा भी शुरू की है। यह सुविधा शुरुआत में 300 से अधिक शहरों में शुरू की गई है। बता दें कि फेसबुक 2 से 50 लाख रुपए तक का लोन की सुविधा प्रोवाइड कराएगा। यही नहीं, फेसबुक का यह लोन बिना किसी गारंटी के होगा, यानी आपको इसके लिए कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही कुल राशि पर 17 से 20% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। बता दें कि फेसबुक ने स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव शुरू किया है। इसके लिए उसने इंडिफी के साथ पार्टनरशिप की है। पहले फेसबुक ने लोन सर्विस केवल 200 शहरों में शुरू की थी। अब इसे 329 शहरों तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल फेसबुक या मेटा स्वयं लोन नहीं देती, बल्कि लोन इंडिफाई कंपनी देती है। इससे 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया कोरोना वायरस से स्वयं ही लड़ने वाला मास्क। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना से बचाव के लिए एक अनोखा मास्क विकसित किया है। यह मास्क स्वयं ही कीटाणुओं का नाश करने में सक्षम है। साथ ही यह बायोडिग्रेडेबल भी है। भारतीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने एक इंडस्ट्रियल ग्रुप के सहयोग से यह मास्क विकसित किया है। महामारी से लड़ने वाला स्व कीटाणुनाशक मास्क कॉपर आधारित नैनो पार्टिकल कोटेड है। यह एंटीवायरल फेस मास्क कोविड-19 वायरस के साथ साथ कई अन्य वायरल और बैक्टीरियल संक्रमणों से प्रोटेक्शन कर सकता है। बायोडिग्रेडेबल होने के कारण से पर्यावरण फ्रेंडली है। साथ ही अत्यधिक सांस लेने योग्य है और धोया भी जा सकता है। स्कूल खोलने को लेकर केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। दोस्तों, बड़ी खबर है। देश भर में कोरोना के केसेस कम होने और 3 कोविड लहरों के बाद फिलहाल जनजीवन सामान्य की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में कई राज्यों में स्कूल भी खोले जा रहे हैं। विद्यालय खोलने के साथ ही राज्यों ने बहुत से नए नियम भी लागू किए हैं ताकि छात्रों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। इस प्रयास को एक कदम आगे और बढ़ाते हुए केंद्र ने स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अब देश भर के सभी स्कूल इन्हीं कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करते हुए खुलेंगे और सभी नियमों का ध्यान रखेंगे। इन नई गाइडलाइंस की मुख्य बातें यह हैं कि अब स्कूल सभी कक्षा के छात्रों को एक साथ न बुलाते हुए अलग अलग समय पर बुला सकते हैं। कैंपस में एक साथ बहुत ज़्यादा छात्रों को आने की आज्ञा नहीं होगी। अलग अलग समय पर अलग अलग क्लास को बुलाया जाएगा। यही नहीं, विद्यालयों को झुकावपूर्ण रवैया इख्तियार करते हुए छात्रों को जब वे चाहे घर से पढ़ाई करने की छूट भी देनी होगी। अटेंडेंस के मामले में भी पहले जैसी सख्ती न बरतते हुए 100% अटेंडेंस का नियम लागू नहीं किया जाएगा। साथ ही NCERT द्वारा डिजाइन किया गया अल्टरनेटिव कैलेंडर भी चलता रहेगा, खासकर उन छात्रों के लिए जिनके पास डिवाइस नहीं है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मार्च में गठित होगी MSP के लिए समिति। भारत सरकार MSP तय करने के लिए समिति बनाएगी। समिति का गठन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में कहा कि MSP कमेटी में किसान संघों के सदस्य, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और लाभार्थी होंगे। नवंबर 2021 में केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के बाद किसान MSP की मांग पर अड़ गए थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि 2018-19 से पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि MSP को किसानों के लिए लाभकारी बनाया जाए। स्वामीनाथन समिति की अनुशंसा में भी 14-15 अनुशंसाएं ऐसी थी जिन्हें GOM ने उपयुक्त नहीं पाया। केंद्र ने कोर्ट से कहा, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए नियम बना सकते हैं राज्य। केंद्र सरकार ने बम्बई हाई कोर्ट से कहा है कि अनिवार्य टीकाकरण पर कोई नीति नहीं बनी है। हालांकि केंद्र ने पीठ को संकेत दिया कि किसी खास नियमों के अभाव में राज्य कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत नियम बना सकता है। वहीं अपनी ओर से राज्य ने पीठ को सूचित किया कि उसने अधिनियम के तहत उचित प्रतिबंध लगाने वाले नियम बनाए हैं। राज्य ने कोर्ट से कहा
कि उसने पूरी तरह से टीकाकरण नहीं कराए हुए लोगों को लोकल ट्रेनों में यात्रा करने, मॉल और सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर प्रतिबंध लगाने के वास्ते नियम बनाए थे, जिन्हें विधायिका द्वारा भी अप्रूव किया गया था।